हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास तक हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक हमारा टॉपिक है उसका 8.1 कंप्लीट कर चुके थे और इंट्रो ऑफ 8.2 भी हमने लगभग कर लिया था। उसका अपन एक क्वेश्चन पूरा कर चुके हैं और उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए अभी जो अपन करेंगे वो आपका करने वाले हैं मोस्टली जो 8.2 एक्सरसाइज है उसमें जो आपके आगे के क्वेश्चन हैं उनको। तो यहाँ तक के सफ़र के लिए आपको सबसे पहले तो जो टेबल थी जो हमने लास्ट टाइम निकाली थी, प्रूविंग भी की थी, शॉर्टकट ट्रिक भी देखी थी, वो आपको कम्प्लीटली आनी चाहिए। वो आगे तक आपको इस चैप्टर के अंदर हेल्प करने वाली है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे अपने मिशन पे और बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। हाँ, तो इसी बीच जो हमारा क्वेश्चन है नंबर सेकंड, 2 tan स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 30 एंड sin स्क्वायर 60। देखिए हाँ, एक तो रिकमेंडेशन आपके दिमाग में ये पूरा होना चाहिए कि अगर मेरे को कोई स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हैं, मैं आपको बता दूं कि आपको ये क्या करना होगा। अगर स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हैं तो आप उसको इस तरह से होल स्क्वायर में रिप्रेजेंट करें। मैं बता दूं यहाँ पे कि 2 इसको आप बोल सकते हो tan 45 पे होल स्क्वायर, फिर cos 30 इस पे होल स्क्वायर, फिर sin 60 इस पे होल स्क्वायर। तो यहाँ तक आप इसको ऐसे जनरली यूज़ कर सकते हो। अब कुछ वैल्यूज़ हैं, अगर आप इनको यहाँ पे मेंशन कर देते हो तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। मैंने आपके आगे टेबल भी बनाया हुआ है। तो देखो tan 45 को क्या बोलते हैं हम, 1। देख लीजिए ज़रा, चेक कर लो, tan 45 कितना हो रहा है, 1। ऐसे ही हम एक और वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे cos 30 जिसका वैल्यू होता है √3/2। चेक कर लो, ये रहा। और ऐसे ही मैं बता दूँ sin 60 का भी सेम वैल्यू होता है। अभी फ़िलहाल इन जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं इनका यूज़ करेंगे और वैल्यू को रखेंगे। तो ये बनेगा 1 पे स्क्वायर, ये हमारे पास √3/2 पे स्क्वायर, और ये वाला भी √3/2 पे होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3/4 एंड 3/4। सेम वैल्यूज है, यहीं पे कैंसिल कर लो। चाहे तो इसे सोल्व करने की क्या ज़रूरत पड़ रही है, इसको यहीं पे सोल्व कर सकते हो आप, यहीं पे इनको कैंसिल कर सकते हो। तो हम लोग देखो तकरीबन इनको भी कैंसिल करके हमारा जो आंसर है वो बन जाएगा हमारे पास 2। तो कुल मिलाकर के जो आंसर है इसमें आ रहा है 2। तो इजी गोइंग देखो हम इसको कर सकते हैं और हमारा ये सेकंड क्वेश्चन लगभग अपना हो चुका है। तो सेकंड क्वेश्चन अपना लगभग हो चुका है और मैं आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अपन ये टेबल हमें कुछ क्वेश्चंस में फ़ायदा देने वाली है। देखिए जरा, अब यहाँ से हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, थर्ड, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए ज़रा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज काम में आ सकती हैं वो सॉल्यूशन में आपको लिखनी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए कि cos 45 का वैल्यू कितना होता है। तो यहाँ इसका वैल्यू होता है 1/√2। ऐसे ही आपको sec 30 का वैल्यू पता होना चाहिए, तो ये है अपना 2/√3। और ऐसे ही आपको जो वैल्यू है cosec 30 इसका पता होना चाहिए, तो इसका वैल्यू होता है 2।
इन तीनों वैल्यूज के सहारे आप इसे थोड़ा आराम से कर सकते हैं। देखिए ज़रा, अब अपने आंसर पे चलते हैं अपन। हम ये वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे। cos 45 ये 1/√2, sec 30 ये हो जाएगा आपका 2/√3 और cosec 30 ये वाला बन जाएगा 2। सबसे पहले आपको करना है डिनोमिनेटर इक्वल। देखो यहाँ पे हमारे पास 1/√2 ये हो गया, यहाँ जो LCM बनेगा वो बनेगा √3, तो ये बन जाएगा 2 + k 2√3। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में A/B/C/D पैटर्न पे ये बन रही है, तो हम इसे थोड़ा सा सही यूज़ करें और मैथमेटिकल कॉपरेशन करें, तो देखो ये बन जाएगा अपने पास ऐसे। यहाँ तक के स्टेप्स आप देख लीजिए। इसके बाद हम यहाँ करेंगे 1/√2। ये अपना जो वैल्यू है ऐसे की ऐसे हम यहाँ लिख लें इसको। देखो ये आपका 1/√2, ये आपके पास √3। अब इधर मेरे को 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँगा और ये बन जाएगा 1 + k √3। अब देखो दोस्तों क्या करेंगे इसके अंदर कि मोस्टली ये देखो कि √3 ग्रेटर है या 1 ग्रेटर है। एक्चुअल जो पैटर्न है उसमें जो ग्रेटर है उसको अपन पहले प्योरिटी देंगे, तो हमारे पास ये आएगा √3, ये बन गया अपना 2√2 और ये बनेगा √3 + 1। अब 9th क्लास की शरण में आपको जाना पड़ेगा, और 9th क्लास की शरण में आप जाओगे तो सबसे पहले आपको रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करना पड़ेगा। और यहाँ पे मेरे पास रेशनलाइज द डिनोमिनेटर में 2 ऑप्शन है। एक तो सबसे पहले मैं इस रूट के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ध्यान देना मैं सबसे पहला रेशनलाइजेशन कर रहा हूँ जो इस √2 के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। √2 ऊपर और √2 ही नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप देख सकते हो कि आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो √2 √3 आप क्या कर सकते हो, इसको √6। आपको यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट जो लग रहे हैं वो मैं एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि मैंने √a.√b यानी √ab वाला पैटर्न इसके अंदर लगाया है। अब आप देख सकते हो कि ये लगाने पर √6 बन गया और यहाँ पे 2 और √2 आपस में 2 बनेंगे, तो मेरे पास ये पैटर्न बच जाता है। इससे अगला √6 ये हो जाता है, यहाँ 2 कितने हो गए 4, और ये वाला अपने को जो गिवन है वो है √3 + 1। अब मेरे को जो रेशनलाइजेशन करना है वो अकॉर्डिंग टू √3 + 1 करना है, तो रूल्स वही रहेंगे। हम इसके कंजुगेट √3 - 1 से इसको अप और डाउन मल्टीप्लाई करेंगे। अब देख लीजिए ज़रा, अगर मैं इसको अप और डाउन ऐसे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा इसका वो ये बन जाएगा कि √6 और यहाँ है √3 - 1 और नीचे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखो दोनों एक साथ आ जाते हैं, और यहाँ भी ये दोनों आकर के एक साथ हमें एक हिंट देंगे कि हमें कौन सा आइडेंटिटी इसके अंदर लगाना है। तो देखो √6 √3 - 1 और नीचे ये बनेगा 4। याद करो कौन सा आइडेंटिटी इसके अंदर बन रहा है, तो मैं आपको याद दिला दूं, आपने एक आइडेंटिटी ये भी पढ़ा है और ये आपको वैल्यू देगा a² - b²। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे अपन √3 पे स्क्वायर -1 पे स्क्वायर, और इसको और सॉल्व करते हैं तो ये बन जाता है √3 - 1 4, √3 का 3 बनेगा और इसका बनेगा 1, तो √6 √3 - 1/4 × 2। तो आपके पास या तो आंसर इस पैटर्न पे आएगा या तो आंसर इस पैटर्न पे आएगा, और अगर आंसर इस पैटर्न पे नहीं आ रहा है तो आप इसके अंदर और कंक्लूजन कीजिए। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, ये बनेगा √8 और ये 18, ये बनेगा 6/8, या फिर आंसर आपको इस पैटर्न पे मिलेगा।
और अगर ये भी नहीं मिलता है तो आप इसमें कुछ कॉमन ले सकते हो, इसको 9 2 करके, इसको √6 करके, तो यहाँ से आप जब कॉमन लोगे तो 3√2 माइनस √6/8, ये भी इसका आंसर हो सकता है। डिपेंड तो भाई किस पे करेगा, डिपेंड मोस्टली करेगा एनसीईआरटी अपने आंसर को क्या मान रहा है। तो आपको तकरीबन इसी चीज़ से आइडिया लगेगा कि एनसीईआरटी वाला आंसर आपको क्या रखना है। जैसे कि मैं बता दूं आपको, जो हमारा एनसीईआरटी है इसका आंसर, या इसका आंसर एनसीईआरटी रख रहा है 3√2 माइनस √6/8। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के अंदर इसका आंसर ये रहने वाला है। अब मोस्टली आपको यही ध्यान रखना होता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो की पॉइंट्स रहने वाले हैं वो ये हैं कि वैल्यूज़ रखने का, और ये की पॉइंट्स मैंने पहले ही अलग ही हाइलाइटर पेन से आपको यूज़ करके बताया हुआ है। तो अब ये की पॉइंट्स को अगर यहाँ पे रेशनलाइजेशन को याद रख लेते हो तो आप इजी गोइंग इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो। अभी हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। मैं यहाँ पे फिर से इसके सॉल्यूशन को करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि sin 30 का जो वैल्यू है 1/2 वही अपने cos 60 का होता है। ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि जो tan 45 है वही वैल्यू कौन रख रहा है, आपका cot 45 रख रहा है। दोनों का वैल्यू 1 ही होता है। और इसमें एक्स्ट्रा में जो वैल्यूज़ आपको गिवन किए हैं उन एक्स्ट्रा वैल्यूज़ में आपके पास एक है sec 30 या फिर एक है cosec 60। दोनों अपने सेम वैल्यूज़ देते हैं कॉम्प्लीमेंट कंडीशन की वजह से, और इसकी वैल्यू है 2/√3। इन वैल्यूज़ के बाद मुझे ये सारे वैल्यूज़ को पुट करना है अपने फॉर्मेशन में, यानी जो मेरे को गिवन किया है। तो देखो मैं सारे वैल्यूज़ को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पुट कर रहा हूँ। तो देखो sec 30 का मतलब sin 30 का मतलब 1/2, tan 45 1 हो जाएगा, उसके बाद cosec 60 का मतलब हो जाएगा आपके पास 2/√3। इसी तरह से मैं आपको बता दूं, नीचे भी जो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3, cos 60 हो जाएगा 1/2 और cot 45 हो जाएगा 1। कई बार क्या होता है, जनरली आप या तो सीधे एलसीएम ले लीजिए। अगर आप सीधे एलसीएम नहीं लेते हो तो फिर आप प्रोस्पेक्टर देखिए किस चीज़ को कहाँ पास लाने से कौन सी चीज़ बन सकती है। जैसे कि इजी गोइंग मैं बताऊँ, आप ज़रा देखो, ये 1 मार्क्स टीचर ने आपको दिया, ये हाफ मार्क्स टीचर ने आपको दिया। बताओ 1 के बाद हाफ और दिया तो टीचर ने आपको कितना मार्क्स दिया? टीचर ने आपको कितना मार्क्स दिया? 1.5। 1.5 को जब कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? 3/2। अब देखिए यहाँ पे 3/2 ये आ गया, तो मैं बोल दूँ कि इतने इतने स्ट्रक्चर्स को मैं कंबाइंड करके लिख रहा हूँ। ये वैल्यू मैंने क्या कर दिया है यहाँ पे 3/2, और सेम मैंने अपॉन में जो वैल्यू थी इसको भी मैंने इन दोनों को बना लिया है 3/2। अब देखिए आपके पास क्या बच गया। एक तरफ तो है 2/√3 और ये वाला भी है 2/√3। तो मोस्टली देखिए आप यहाँ से आगे क्या बन रहा है हमारे पास। अगर इधर मैं एक तरह से एलसीएम लूँ तो ये बनेगा 2 और √3, तो ये बन जाएगा 3√3, और इधर बन जाएगा √3 से √3, तो ये बन जाएगा 4। सेम ओपिनियन नीचे, यहाँ भी 2√3 और ये √3 से √3, ये बन जाएगा 4 + √3, और 4 + √3 भी कौन सा? 3√3। 2 से 2 तो 3√3। अभी हमें ये देखना है कि कौन सा कैंसिल हो रहा है। तो A/B/C/D वाली स्ट्रक्चर में आपका B और D कैंसिल। आपका जो क्वेश्चन मूव ऑन करता है वो इधर, इसको भी मैंने थोड़ा सही पैटर्न पे लिख लिया। अभी प्रॉब्लम ये होने वाला है कि हमें नीचे रूट की वजह से रेशलाइज द डिनोमिनेटर करना पड़ेगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, 3√3 कंजुगेट इसका माइनस वाला है, देखो प्लस है तो माइनस वाला आएगा, इससे इसको ऊपर मल्टीप्लाई,
और सेम स्टोरी इस वाले को इधर मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे हमारे पास एक आइडेंटिटी आ रहा है, उसको लिखना पड़ेगा कि a प्लस बी एंड a माइनस बी, जो कि क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी आपका ब्रैकेट में मान लो। अब ये सारी आइडेंटिटियों के यूज से क्वेश्चन को और आगे लेके चलते हैं। तो देखो ऊपर वाला तो अपना सीधा बन रहा है 3√3 माइनस 4 पे होल स्क्वायर, और नीचे वाला बन जाता है 3√3 पे स्क्वायर माइनस 4 पे स्क्वायर। अब यहाँ इसे मुझे कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट से पहले फिर मैं आइडेंटिटियाँ लिख रहा हूँ। तो यहाँ a माइनस बी पे होल स्क्वायर, ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की तरह एक्सपेंशन, एंड ये है a स्क्वायर माइनस, चलो ये वाला तो अपन यूज कर ही चुके हैं। एक ही चीज़ मुझे एक्सपेंड करनी है, एक तो अपने आप हो गया। देखो क्या स्टेप बनेगा, यहाँ करेंगे 3√3 पे होल स्क्वायर, फिर 2 इंटू 3√3 इंटू 4, और यहाँ पे 4 पे स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा कितना 3 का स्क्वायर 9 होता है, √3 का 3 तो 27, और ये बनेगा यहाँ पे 16। ऊपर वाला देखो अभी भी मैंने इसका स्क्वायर किया है, तो ये तो कितना है 27, और ये हो जाएगा 24√3, और यहाँ बन जाएगा 16। नीचे इसमें से लेस करोगे तो 11, 27 6 33 43 माइनस का 24√3 और नीचे 11। तो तकरीबन ये जो हमारा आंसर है वो बन जाता है। देखो कैलकुलेशन में ऑलवेज नंबर के पास, और रूट एवरेंट जो होते हैं वो रूट वाली चीज़ें रूट वालों से ऐड होती हैं। तो ऑल ओवर द इसका एनसीईआरटी आंसर आप एक बार चेक कर लेना, 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। देखिए इसी बीच अपन चलते हैं अपने अगला क्वेश्चन नंबर 5 कॉस स्क्वायर 60 वाले पे। ये देखो 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30, वही सारी चीज़ें। तो देखिए सबसे पहले इसके सॉल्यूशन को करते टाइम एक तो मैं वैल्यू रखूँगा कॉस 60 की। कॉस 60 और साइन 30 सेम बातें हैं, दोनों सेम वैल्यूज़ देते हैं। उसके बाद आ जाओ, यहाँ रखूँगा कॉस 30, और कॉस 30 जो होता है वो अपने साइन, अच्छा मुझे इसकी वैल्यू चाहिए ही नहीं साइन वाली, तो कॉस 30 की मैं डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूँ, ये हो जाएगी आपकी √3/2। अब सवाल उठ रहा है तो आपका सेक का, सेक 30 ये हमेशा कॉस के उल्टे होते हैं, तो ये बन जाएंगे सेक 30 हो गया। अभी फ़िलहाल मुझे चाहिए tan 45, तो जो tan 45 की वैल्यू है वो है 1। इतनी सारी चीज़ों के बाद मुझे अब करना है इसके अंदर वैल्यूज़ का। तो वैल्यू जैसे ही मैं पुट करता हूँ तो देखो 1/2 पे होल स्क्वायर भाई कॉस 60 पे होल स्क्वायर है ये। अगर आपको लग रहा हो कि ये क्या हो रहा है, तो ये देखो ऐसे हो रहा है, इस पे स्क्वायर है भाई, ये ध्यान रखना, सेक 30 पे स्क्वायर होगा, और ऐसे ही tan 45 पे होल स्क्वायर होगा। यहाँ पे ये हमेशा अवेयर रहना कि कहीं ये सोचो कि ये क्या कर दिया भाई डायरेक्ट, ये ट्रिगो हमेशा हॉल में जाती है। ये लो, अब 5 1/2 पे होल स्क्वायर हो गया। इसके बाद 4 सेक 30 को लाता हूँ, 2/√3 पे स्क्वायर हो गया, इधर हो जाएगा -1 पे स्क्वायर। नीचे क्या चीज़ है साइन 30, देखो ज़रा, ये 1/2 पे होल स्क्वायर, और कॉस 30 यानी √3/2 पे होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 5 इंटू 1/4, और यहाँ पे ये है 4, तो 4/3 माइनस का 1, नीचे हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा 3/4। कुल मिला के हमने यहाँ तक का इसका जितना एलिगेशन सॉल्व करना है हमें वो लिख लिया। तो ये बनता है 5/4, यहाँ आ रहा है अपने पास 16/3, और इसको भी हमने इसी पैटर्न पर रख लिया। इधर नीचे 1 + 3, यहाँ ऊपर वाले में अपन को 4 LCM में आ रहा है,
ये हो जाएगा 5 और ये सॉरी, हमें उतना सोल्व नहीं करना, सारे में ही एलसीएम ले लो एक बार। सारे में हम एलसीएम ले रहे हैं। देखो ये आ गया 12, अच्छा 4 3 जा ये होगा 15, अच्छा 3 4 जा ये होगा 64 और 12 1 जा ये होगा -12। ऐसे ही नीचे क्या आ जाएगा 4/4। आप हाँ तो देखिए जो अभी अपन क्वेश्चन कर रहे हैं वो देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं। इसके क्वेश्चन को देखिएगा क्या बोल रहा था कि 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30। देखो इसका फर्स्ट ही क्या है 2 tan 30 अपॉन 1 + का tan स्क्वायर 30। सबसे पहली बात तो आपको tan 30 का वैल्यू पता होना चाहिए। तो tan 30 का वैल्यू हो गया 1/√3। सबसे पहले तो आपको ये पोजीशन लेनी है। अब देखिए ये वैल्यूज को मैं इसके अंदर फिट कर रहा हूं। पुट करोगे तो ये मिलेगा 1 + 1/√3 पे स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2/√3 और यहाँ आएगा 1 + 1/3। यहाँ से ये बनेगा 2/√3 और यहाँ हो जाएगा 3 + 1/√3। ये बन जाएगा 2/√3 और यहाँ आ जाएगा √3/4। देखिए ज़रा यहाँ पे हमें यहाँ क्या क्या मिल रहा है। 2/√3 हो गया। देखिए सबसे पहली बात तो ये एलसीएम देखो इसका, इसको यहाँ करते हैं। ये बन रहा है 2/√3 और नीचे क्या आ रहा है 3 + 1/3, क्योंकि अगर हमने कोई डायरेक्ट स्टेप लिखी तो यहाँ गड़बड़ होने के चांसेस रहेंगे। ये हो गया 3, नीचे है 4। आप कैंसिलेशन कर लो इसमें। देखो ये तो 2 टाइम और √3 से ये भी कितने टाइम √3 टाइम आ रहा है √3/2 पर हमारा आंसर नहीं आ रहा। पर हमारा यहाँ पे देखोगे तो डायरेक्ट आंसर नहीं आ रहा। तो फिर ये सोचो कि टेबल में √3/2 किस किस की वैल्यू आती थी। मैं बता दूं आपको, एक तो sin 60 का भी यही वैल्यू था और cos 30 का भी यही वैल्यू। अब आप इसमें देखो कि कौन सी वैल्यू आपको मिल रही है। देखो sin 30 ये नहीं है, ये भी नहीं है, cos 60 ये भी नहीं है, sin 60 मिल रहा है। तो जो हमारा इसमें आंसर होगा वो होगा sin 60। इस तरह से हमारा ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। अगेन हम चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में वैल्यूज है 1 - tan स्क्वायर 45, नीचे है 1 + tan स्क्वायर 45। मैं बता दूं आपको कि tan 45 है उसकी वैल्यू होती है 1। तो देखो ज़रा यहाँ पे क्या बन रहा है 1 - 1 पे स्क्वायर एंड 1 + 1 पे स्क्वायर। 1 - 1 से आता है 0 और ये नीचे बनेगा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाता है डी। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अभी अपन इसका करेंगे नंबर थर्ड एक इस तरह का क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, sin 2a को किसके इक्वल लेके आना है 2 sin a के। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शंस में आप एक ही जगह हम बारी बारी से ये ऑप्शंस फिट करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ a = 0 डिग्री। इसको देखिए ज़रा, sin 2 × 0 और ये हो जाएगा 2 sin 0। अब देखिए ज़रा यहाँ पे ये क्या आएगा, sin ये 0 ही हो जाएगा और 2 sin 0 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे sin 0 का जो वैल्यू है वो भी कितना है 0 है। तो फाइनली ये भी 0 और ये भी 0। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं यहाँ पे LHS किसके इक्वल आ गया RHS के। LHS RHS के इक्वल हो रहा है। तो आई थिंक जो हमारा पहला वाला ही आंसर है वही हमारा करेक्ट हो जाएगा।
आगे ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं आएंगे, यही वाला आंसर सही होगा। तो ऑप्शन ए है वो हमारे लिए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। और अगर आप चाहें तो इसमें और भी आप इसको चेक करके देख सकते हो कि भाई ये वाला हमारा करेक्ट हो रहा है। कैसे कि अगर अपन इसमें 30 रखते हैं तो रख के देखो 2 × 30 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और इधर क्या आएगा, यहाँ 30 है, तो बताओ ये वैल्यू सेम आएंगी ही नहीं, ये वैल्यू सेम आएंगी ही नहीं, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत, ये भी गलत। और 60 इधर रखने से 120 हो रहा है तो ये भी गलत। 60 रखेंगे 120 हो रहा है, 120 वैल्यू अपने पास आ नहीं रही है, तो देखो अपने पास ये बन जाती है। अब देखिए नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4th। बैठ जाए यार थोड़ा शांति से। अब ये क्या है, अपने पास दे रखा है एक क्वेश्चन और 2 tan 30 और नीचे क्या है 1 - k tan स्क्वायर 30। तो देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू देखनी होगी अपन को कितनी है। अभी अपन ने पहले भी लिखा है क्वेश्चन में, tan जो 30 है उसका वैल्यू है अपने पास 1/√3, तो ये हो जाएगा 2 × 1/√3 और यहाँ आ जाएगा 1 - ये है 1/√3 पे स्क्वायर, तो ये बन रहा है 2/√3 और इधर हो जाएगा 1 - 1/3। अब यहाँ LCM लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा 2/√3 और नीचे बन जाएगा 3 - 1/3, तो ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 2/3। अब यहाँ थोड़ा इसको कैंसिल करते हैं, देखो ये है अपने पास 2/√3 और ये हो जाएगा अपने पास 3/2। 2 से 2 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, कितनी बार हो रहा है, √3 बार। अब समझने वाली बात यह है कि अगर ये √3 बार हो रहा है तो देखिए आंसर तो √3 नहीं दे रखा है, तो आपको फिर वैल्यूज़ में आइडिया लगाना पड़ेगा। अगर ये √3 आ रहा है तो या तो ये tan 60 है या फिर ये cot 30 है। अब आप देखो ये दो वैल्यूज़ ऐसी आती हैं √3, तो देखो कौन सा इसमें से मैच कर रहा है। तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है, हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो हमारा सही हो जाता है। तो देखिए करेक्टली जो आपके ऑप्शंस थे वो अपन लगभग लगा चुके हैं। साइन 60 एक आंसर हो जाता है, ऑप्शन ए सही है, फिर ऑप्शन डी सही है, फिर ऑप्शन आपका ए सही है और फिर ऑप्शन आपका जो फाइनली आ रहा है वो कितना सही है, सी सही है। तो कुल मिला के जो आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लगभग वो हो जाते हैं। इसके बाद अपन जो क्वेश्चन लेने वाले हैं वो है इसका नंबर 3rd। तो देखिए अपन करेंगे 3rd क्वेश्चन पे बातें। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd को कर लेते हैं। देखो इस तरह के क्वेश्चन भी इस एक्सरसाइज का पार्ट है और काफी ठीक क्वेश्चन है। तो देखिए इसके अंदर अपन क्या करेंगे, यहाँ है tan a + b, ये है √3 और ऐसे ही यहाँ पे है tan a - b और ये है 1/√3। अब देखिए ज़रा यहाँ पे ये क्या बन रहा है। सबसे पहली बात है कि a + b के बारे में बोला गया है कि 0 से तो ये ग्रेटर है a + b, पर 90 से लेस या उसके इक्वल आ सकता है और हर हालत में a की वैल्यू b से बड़ी होगी डिग्री में। तो मैटर ऑफ द स्टोरी ये है कि a और b की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो इसमें अपन क्या कह सकते हैं, सबसे पहले तो हमें जो करना होगा वो a + b और a - b यानी इनकी वैल्यू निकालने के लिए इनसे tan को आपको रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले तो अपन नोटेशन में एक चीज़ कर सकते हैं इसके, कि भाई जैसा क्वेश्चन कह रहा है उस तो देखिए अपना एक क्वेश्चन ये है। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको सॉल्यूशन करते टाइम ये याद रखना पड़ेगा कि a + b को 90 से लेस देन बोला गया है और वहाँ a का आंसर a बड़ा भी आएगा किससे, b आएगा, और यहाँ पे a + b की जो वैल्यू है वो इक्वल किसके है, 90 के। और यहाँ जो गिवन इक्वेशंस हैं वो दे रखी हैं tan a + b √3 के
और एक दे रखा है हमें tan a माइनस बी, ये किसके दे रखा है 1/√3 के। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि इसके अंदर आपको a प्लस बी का वैल्यू निकालने के लिए इस tan को रिमूव करना पड़ेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि √3 की हम tan कॉन्सेप्ट वाली वैल्यू ही रखेंगे और वहाँ भी 1/√3 की tan कॉन्सेप्ट वाली वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। दोनों के वैल्यूज़ हमें पता है, तो tan 60 होता है √3 और tan 30 होता है 1/√3। तो देखो सॉल्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हो गया tan a प्लस बी, यहाँ आएगा tan 60 और सेम इक्वेशन में tan a माइनस बी, यहाँ आएगा tan 30। यहाँ से बोथ साइड tan को काटेंगे नहीं, कैंसिल नहीं करेंगे, बोथ साइड रिमूव tan हटा दिया तो देखो क्या बनेगा हमारे पास a प्लस बी, ये है 60, ये इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ से बन जाएगा a माइनस बी, ये है 30, ये इक्वेशन सेकंड। अब बाय द एलिमिनेशन मेथड हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास क्या बन जाता है, हम बोल सकते हैं हम ले रहे हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड से जब अपन इसको करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा कि a प्लस बी 60, और ये आपने पहले ही सीखा हुआ होगा एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि हमें कोएफिशिएंट्स इक्वल करने पड़ते हैं एक वेरिएबल के। या वेरिएबल कुछ नहीं है, v वाले देखो आप प्लस माइनस है और b को आपस में कैंसिल आसानी से किया जा सकता है। कैसे, ये b से b कैंसिल, तो यहाँ क्या बनेगा 2a बनेगा और ये बनेगा 90। तो यहाँ से जो a की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 45। तो देखो हम इसको इजीली कह सकते हैं a इक्वल कितना आ गया 45, और ऐसे ही हमें क्या करना पड़ेगा इधर पुट a इक्वल 45 डिग्री इन इक्वेशन नंबर किसी एक में रख दीजिए, फर्स्ट में रख रहे हैं। तो a की वैल्यू 45 एंड b, और ये है 60। तो देखो b इक्वल 60 माइनस 45, तो हमें मिलेगा 15 डिग्री। अब हमें मिल जाता है b का वैल्यू 15 डिग्री और a का वैल्यू मिलता है 45 डिग्री। अब यहाँ से आप देख सकते हो कंडीशन अप्लाई सही हो रही है। a प्लस बी करते हैं तो 45 15, ये लेस देन किससे आ रहा है भाई 90 से आ रहा है, क्योंकि 60 ऑलवेज लेस देन 90 होता है। और दोनों में कंपेयर कर रहे हैं तो a ग्रेटर b भी है, क्योंकि 45 ऑलवेज किससे बड़ा होता है b से। मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें से अब हम लेना चाह रहे हैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है, वो ये है। एक एग्जाम्पल हम हाथ इसके अंदर देख ही लेते हैं। देखिए ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। बता देता हूं, क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन इस पैटर्न पे है कि साइन a प्लस बी है, वो तो अपने को दिया हुआ है 1/2 और ये दे रखा है कॉस में। तो मैं बता देता हूं, इसको तो करना √3/2, √3/2। और जो आपका मैं बता दूं कि कॉस दे रखा है वो a माइनस बी कर रखा है और उसे बता रखा है 1/2। अगर जैसे अपन इसमें देखें भी तो कंडीशन वही है, a प्लस बी का वैल्यू 90, सेम क्वेश्चन है। इसको देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसको रहने देना साइन a प्लस बी, पैटर्न सोचो √3/2, ये साइन में ही लिखना है आपको भी, ये भी राइट डाउन भी साइन के पैटर्न पे करो। साइन कितने का होता है ये √3/2 60 का, और रिमूव बोथ साइड साइन। और जब रिमूव करोगे तो क्या बनेगा, देखो दोनों तरफ साइन रिमूव कर रहे हैं हम, तो हमारे जो कॉन्सेप्ट बनेंगे वो बनेगा a प्लस बी 60। ऐसे ही इधर आएंगे तो देखो ये क्या है cos a माइनस बी, इसको बोलेंगे अपन cos कितने का वैल्यू है, ये 60 का है, ये भी 60 का वैल्यू है।
तो देखो यहाँ से a माइनस बी हमारे पास क्या आ जाता है 60, ये बन गई सेकंड। मैं आपको एक पैटर्न बता रहा हूँ कि कुछ भी दे सकते हैं आपको इसी तरह से सॉल्व। अब इन दोनों इक्वेशंस में आप देखिए क्या क्या आप बना सकते हो। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड, अब वो लॉजिकली क्वेश्चन तो आपको ऐसा बना के देंगे कि जो परफेक्ट वैल्यू वाला हो। ये मैंने रैंडम बनाया है, रैंडम में मैं आपको एक सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह के वैल्यूज़ आपके सामने आ सकते हैं। यहाँ से वापस वही लेस करेंगे, ये 120 हो रहा है, तो a का वैल्यू आपको मिल जाएगा 60, और a का वैल्यू आप जब इसके अंदर पुट करोगे किसी के भी अंदर, तो ये इतना परफेक्ट आंसर नहीं बन रहा है। इसमें मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा हम चेंजमेंट कर दे तो काम बन जाएगा। इसकी जगह मैं आपको बताने वाला हूँ, ये देखो ये वाली इक्वेशंस को मैं हटा ही रहा हूँ, और आप इस क्वेश्चन को थोड़ा बदल लें तो बेटर रहेगा, परफेक्ट हो जाएगा। इसकी जगह अपन रखेंगे √3/2e। अब यहाँ आपको फ़ायदा मिल जाएगा कि हम इसको करने वाले हैं क्या, 30। अब देखो ये a माइनस बी क्या आ गया 30, तो देखो a माइनस बी 30 होने से वही क्वेश्चन आपका रोटेट होगा, 2a 90 आ जाएगा, और a की जो वैल्यू है 90/2 से कितनी आएगी 45। अब a इक्वल 45 पुट कर दो आप किस में, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो आपको इजी गोइंग आंसर मिल जाएगा। a प्लस बी कितना था 60 के, अगर ये 45 है तो यहाँ से b इक्वल 60 माइनस 45 यानी कितना आ जाएगा 15। तो यहाँ से देखो इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आप एग्जाम्पल के अंदर अगर ट्राई मारते हो, उसके क्वेश्चंस को करके देखते हो, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप रिपीट करते रहें, आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें और समझते रहें कॉन्सेप्टों को।